ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य एतस्य श्रावणमासस्य च अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः भगवन्तः रसराजप्रभवः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः शास्त्रसमुपासकाः धार्मिकाः भावुकाः रसिकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन परमसम्माननीयानाम् आदरणीयानां श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याणां प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति महोदयानां प्रेरणया परमपावनेऽस्मिन् श्रावणे मासे छात्रोत्कर्षवर्षे वाक्पवित्रीकर्तुम् अवसरः सम्प्राप्तः। भगवतः साम्बसदाशिवस्य भगवतः सोमनाथस्य शिवतत्त्वस्य च गुणानुवादं गातुं परमात्मना अयम् अवसरः प्रदत्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्र अवसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयम् आध्यात्मिकीं यात्रां कर्तुं यतामहे। भगवान पुराण पुरुषोत्तम के कृपा प्रसाद से प्रभास तीर्थ में रहने का ईश्वर के द्वारा जो समय समय पर शुभ फल प्राप्त होता है, इस शुभ फल को हृदयस्थ करते हुए श्रावण मास में भगवान शंकर की विविध द्रव्यों से उपासना पूजा होती है। उसमें एक द्रव्य वाक पुष्प भी है, वाणी भी है। और ये वाणी से भी भगवान शंकर का हम गुणानुवाद करें, अर्चन करें, पूजन करें, भक्ति करें, साधना करें। आशय केवल एक ही है कि भगवान शंकर ज्ञान के अधिष्ठाता हम सब पर कृपा बरसाएं। हालांकि श्रावण मास श्रवण करने का मास होता है, लेकिन फिर भी प्रभास तीर्थ में भगवान सोमनाथ के ही कृपा प्रसाद से जिस सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, सामाजिकों को भी इसका लाभ मिले, शास्त्र की सच्ची और अच्छी बात समाज तक पहुँचे और शिव तत्व से सब परिचित हो। जैसे भगवान शंकर पशुपति है,
तो सब पशुओं को, माने जितने भी शरीर में प्राण हैं, जीव हैं, उन सबको पता चले कि हमारे भी पति, हमारे भी स्वामी भगवान सोमनाथ है, ऐसा हृदय में भाव प्रस्फुटित हो, विकसित हो, प्रसृत हो, पवित्र हो, दृढ़ हो। ऐसा कुछ शिव संकल्प हृदय में रखकर शिवा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करके भगवान शंकर के विषय में जितना भी कहे कम है, और जीवात्मा की दृष्टि से विचारे तो थोड़ा भी कहे तो बहुत कुछ ज़्यादा है। स्कंद पुराण तो यहाँ तक कहता है कि अष्टादश पुराणेषु दशभिर्गीयते शिवः चतुर्भिर्भगवान ब्रह्मा द्वाभ्याम देवी तथा हरि। भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, जिसमें से 10 पुराण में भगवान शंकर का महिमा, भगवान शंकर की भक्ति प्रस्तुत की है, प्रतिपादित की है। और इस तरह से भगवान वेदव्यास ने भी भगवान शंकर की अर्चना पूजा की है। ये भी हम कह सकते हैं भगवान वेदव्यास ज्ञानावतार हैं, भगवान नारायण का अवतार हैं, और नारायण भगवान शंकर के ही आराधक हैं। तो ऐसा कहे तो शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः, इस तरह से वेदव्यास के रूप में भगवान नारायण भगवान शंकर की उपासना भक्ति कर रहे हैं। वो 10 पुराणों के माध्यम से वेदव्यास जी ने सिद्ध किया है, शुद्ध किया है। और ऐसी कुछ बातें विविध स्तोत्रों के माध्यम से हम तक पहुँचे, ताकि श्रावण मास में यदि ज्योतिर्लिंग में, यदि बड़े मंदिर में शिव आराधना करने में प्रत्यक्ष जाने का अवसर न मिले, तो ऐसी वाणी सुनते सुनते, शास्त्र के वचन सुनते सुनते हम जहाँ भी बैठे हो, हमारे हृदय में एक पवित्र भाव उत्पन्न हो। और इस कारण हमारे हृदय में एक भावना यह भी हो कि हम यहाँ बैठे बैठे भी भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं और भगवान शंकर उसे स्वीकृत कर रहे हैं। वाणी पवित्र होना, ये पवित्र जल से किया गया एक अभिषेक ही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ऐसे ही भारतीय सनातन संस्कृति में जितने भी स्तोत्र हैं, उन सब स्तोत्र में ज़्यादातर स्तोत्र ऐसे हैं कि जिनमें पुष्पिका में हमें इस स्तोत्र के रचयिता कौन है ऐसा स्पष्ट रूप से न मिलता हो, तो भी भारतीय संस्कृति ये मानने को तैयार है कि कदाचित ये स्तोत्र भगवत्पाद शंकराचार्य महाराज का हो सकता है। क्योंकि भगवान शंकर की आराधना करने के लिए शंकरावतार भगवत्पाद शंकराचार्य महाराज पृथ्वी पर अवतरित हुए। अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। इस आशय से हम कहें तो 32 वर्ष की आयु में समाज को, जगत को ज्ञान का एक इतना विपुल भंडार दे के गए हैं कि हम पूरा जीवन समर्पित कर दे तो भी उन स्तोत्रों को हम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे भगवत्पाद शंकराचार्य महाराज के जितने भी स्तोत्र हैं, उन स्तोत्र में या तो शिव भक्ति है, या तो शक्ति की उपासना है, इसी तरह से या तो गुरु का महिमा है। भगवत्पाद शंकराचार्य महाराज ने जहाँ जहाँ, जिस स्थान में, जिस अवस्था में, जिस तत्व की अनुभूति की है, वहाँ वहाँ उस अवस्था में, सहज अवस्था में जिस स्तोत्र का जन्म हुआ है, उन सब को हम देखें तो हमारा ये समय अल्प होगा। लेकिन हमें भगवत्पाद शंकराचार्य महाराज की वाणी से भगवान शंकर का अभिषेक करना है। क्योंकि हमारी तो इतनी पात्रता है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन भगवान तो बहुत दयालु है, कृपालु है। भक्त जैसा भी जाएगा, जिस अवस्था में जाएगा, हृदय में जैसे भी भाव होंगे, मंदिर में जाएगा भगवान का हो जाएगा, भगवान उसे अपना मान ही लेंगे। और इसी के कारण भगवान भगवान है, परमात्मा परमात्मा है, जीवात्मा जीवात्मा है। तो ऐसी परिस्थिति में आज हमारे पास एक स्तोत्र है जिसका नाम है पार्वती वल्लभ नीलकंठाष्टकम। ऐसे एक स्तोत्र को केंद्र में रखकर भगवान शंकर का हम कुछ आराधन करें। भगवत्पाद शंकराचार्य महाराज ने लिखा हो तो उनकी लेखनी से तो जो कुछ निकलता है वो अनुभूति पूर्ण वाणी होती है। तो हमें लगता है कि हमें अनुभूति करके बोलना चाहिए, या तो सुनने के बाद अनुभूति होगी, जो कुछ भी होगा हमको सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन तवांग्री कमले रतिम में यच्च शाश्वतीम। हम भगवान की मानस पूजा करते हैं, ये भी भगवत्पाद शंकराचार्य महाराज ने कहा, इसलिए उन्होंने एक मानस पूजा का भी उपक्रम दिया है।
तो हम परमात्मा को मन से सब कुछ देते हैं, जल देते हैं, धूप देते हैं, दीप देते हैं, नैवेद्य देते हैं, सब कुछ हम मन से समर्पित कर रहे हैं। ऐसे भाव के साथ भगवत पाद ने जैसे मानस पूजा दी है, तो साथ में भगवत पाद कह रहे हैं कि मन से सब कुछ देना है, लेकिन अंत में तो मन भी दे देना है। और जब तक हम परमात्मा को मन बुद्धि समर्पित नहीं करते हैं, तब तक तो हमारा प्रणिपात पूर्ण रूप से साकार रूप से नहीं होता है। तो इसी के कारण परमात्मा कहते हैं तुझे मेरी बनाई हुई चीज़ ही तुझे अर्पण करनी है मुझे, लेकिन वो सारी चीज़ अर्पण करते करते तुझे ये भी समझना है कि तू भी मेरी एक चीज़ है और तू भी समर्पित हो जा, शरण में आ जा। तो भक्ति परक जितने भी हमारे स्तोत्र है, ग्रंथ हैं, वो इसी के लिए हैं कि हम परमात्मा से विभक्त हो गए हैं, भक्ति के माध्यम से हम पुनः एक बार जुड़ जाएं। तो जोड़ने का कार्य भक्ति करती है, जोड़ने का कार्य योग करता है। भगवान शंकर सदा सर्वदा योग में भी रहने वाले हैं और भक्ति तो उनकी है ही है, अद्भुत भक्ति है। चाहे भगवान शंकर की भगवान नारायण के लिए भक्ति हो या तो भक्तों की भगवान शंकर के लिए भक्ति हो, अद्भुत भक्ति है। तो इस अद्भुत मास में जब भगवान नारायण ने 4 महीने तक सोने का निर्णय किया है, अभी चातुर्मास चल रहे हैं और सोने का निर्णय किया है, तो जिनके भरोसे भगवान नारायण निद्रावस्था में गए हैं, हम उनकी शरण में जाते हैं, अर्थात भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। तो इस पूरे महीने में हमसे जहाँ से जो कुछ भी अच्छे स्तोत्र आबाल वृद्ध जिनके मुख से सुनने का अवसर मिले, ये भगवान शंकर की आराधना है, क्योंकि भगवान शंकर न केवल देव है अपितु महादेव है। अर्थात आपकी हर तरह की पूजा वो स्वीकृत करते हैं। मंदिर में आएगा, चल के आएगा, उपवास करके आएगा, बिना पानी पिए आएगा, तो ही मैं तेरी भक्ति स्वीकृत करूँगा, मैं तुझे स्वीकारूँगा। ऐसा भगवान शंकर का तो कोई ऐसा दृढ़ निर्धार, दृढ़ निर्णय, दृढ़ शिव संकल्प तो नहीं ही हो सकता है। भगवान शंकर शंकर है और इसी के कारण वो महादेव है। शंकरोति इति शंकरः। तो यहाँ बहुत अच्छा एक स्तोत्र दिया है जिसका नाम है पार्वती वल्लभ नीलकंठाष्टकम। पार्वती के वल्लभ है। वल्लभ शब्द का अर्थ क्या होता है? परम प्रिय, ऐसा अर्थ करते हैं, जिससे अधिक प्रिय कुछ नहीं है। तो यहाँ सामासिक विग्रह करते हुए हम जो भी कहे, पार्वती जिनको प्राण से अधिक प्यारी है, या तो पार्वती को जो अपने प्राणनाथ के रूप में प्राण से भी प्यारे हैं, ऐसे भगवान शंकर। और जिस भगवान शंकर ने न केवल अपने घर का, अपने संसार का, अपने परिवार का हित करने के लिए ही जीवन समर्पित किया हो, ऐसा नहीं, अपितु देव सृष्टि का, जगत का मंगल करने के लिए उन्होंने विष पान किया। इसके कारण वो बने नीलकंठ। और ऐसे पार्वती के वल्लभ होते हुए भी उन्होंने नीलकंठ माने विषपान किया है। अर्थात अमृत स्वरूपा पार्वती का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भगवान शंकर ने विषपान किया, इसके कारण शिव जी को कुछ नहीं हुआ, ये भी हम कह सकते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य महाराज के स्तोत्र में तो आप कहाँ से कौन सा ध्वनि निकालोगे, वो आपके सामर्थ्य पर और गुरु कृपा पर ही आधारित है। जितनी आपके पर गुरु कृपा होगी, गुरु कृपा प्रसाद होगा, शास्त्र की अनुकंपा होगी, भगवान स्वयं चाहेंगे, उतने आप अच्छे अर्थ भगवत पाद शंकराचार्य महाराज के स्तोत्र में से निकाल सकेंगे। चाहे उसमें छंदों का भी वैविध्य होता है, रस भी होते हैं, गुण भी होते हैं, रीति भी होती है, ध्वनि भी होते हैं। काव्य की दृष्टि से देखें तो काव्य शैली भी अद्भुत होती है। और इसी के कारण मत्स्य पुराण कहता है ज्ञानम महेश्वरादिच्छेद। विद्या की उपासना करनी है, ज्ञान की आराधना करनी है, तो भगवान शंकर की उपासना करो। भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत महापुराण के 2वें स्कंद में भी कहते हैं विद्या कामस्तु गिरीशम। वाणी की उपासना करनी है, वाणी पर वर्चस्व प्राप्त करना है, वाणी तेजस्वी बनानी है, भगवान शंकर का बन जाना है, समाज को कुछ अच्छा देना है, शास्त्र की सेवा करनी है। तो ऐसे सभी प्रकल्पों के लिए आपके पास एक ही विकल्प है। यदि आपके हृदय में संकल्प है तो वो शिव संकल्प हो जाए, तो शिव आपके होने का भी संकल्प कर ही लेंगे। आपको केवल संकल्प करना है, शिव संकल्प करना है, फिर शिव कहेंगे तेरे सब संकल्प पूर्ण करना मेरा एक संकल्प है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवत पाद ने जो स्तोत्र दिया है, हालांकि हम कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पुष्पिका में ऐसा लिखा नहीं है आदि शंकराचार्य विरचित यह स्तोत्र है ऐसा, लेकिन स्तोत्र का भाव देखकर गुरुजनों के मुख से सुनते सुनते हमें जो भी
ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो हमारी श्रुति परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह भगवत पाद का होगा। और जब भगवत पाद को शिव और शक्ति दोनों की अनुभूति हुई होगी, उसके बाद उन्होंने जो स्तोत्र लिखे हैं वो प्रायः शिवा और शिव को साथ में रखकर ही लिखे हैं। पहले भगवान शंकर का आराधना उपासना करने का क्रम भगवत पाद का था। बात प्रसिद्ध है, सामाजिक लोग जानते हैं कि वो शक्ति में नहीं मानते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा अनुभव हुआ, एक ऐसी घटना घटित हुई कि जिसके कारण एक बार सहज रूप से भगवत पाद शंकराचार्य के मुख से ऐसा निकल गया कि आज मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, तो मैं शास्त्रार्थ करने के लिए या तो सनातन धर्म के संदर्भ में कुछ विस्तार से समझाने के लिए, बताने के लिए विद्वानों का सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, आज मैं थोड़ा शक्तिहीन हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तब किसी ने प्रेरणा दी, तब किसी ने कहा कि आप तो शक्ति में नहीं मानते हैं, तो आपके शरीर में शक्ति नहीं है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। तब जाके भगवत पाद को पता चला कि ये शक्ति की ही कठोर कृपा है, ताकि मैं थोड़ा शक्ति उपासना की ओर भी आगे बढ़ूं। और इसी के कारण भगवत पाद शंकराचार्य के कारण ही हमें पता चलता है कि भगवान शंकर का एक अर्धनारी नटेश्वर रूप भी रहा होगा। तो ऐसे अर्धनारी नटेश्वर की उपासना करने का उपक्रम भगवत पाद ने बताया है। तो यहाँ पार्वती भगवान शंकर की उपासना कर रही स्तोत्र के माध्यम से, या तो भगवत पाद शिवा और शिव की उपासना कर रहे हैं। जो अर्थ लेना हम ले सकते हैं, और कोई अर्थ गलत नहीं हो सकता है। आप विविध अर्थ निकाल सकते हैं स्तोत्र में से, केवल एक अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, और वो है अनर्थ। बाकी जितने भी अर्थ निकालना हो निकाल लो, अनर्थ नहीं निकालना है, विपरीतार्थ नहीं निकालना है। भगवान शंकर तो इतने दयालु है कि कदाचित आप विपरीतार्थ भी निकालोगे तो भी कहेंगे कि ये भी तेरी मौज है, तूने निकाला है, ठीक है, आजा। तो इस तरह से यहाँ स्तोत्र का हम कुछ श्लोकानुसंधान करें। हालांकि इसमें 8 श्लोक हैं, फलश्रुति के साथ 9 श्लोक हैं, लेकिन हम क्रम से देखने का प्रयत्न करें तो श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। नमो भूतनाथम नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजः नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलं भजे पार्वती वल्लभं नीलकंठम। श्लोक का क्रियापद है भजे। भज सेवायाम धातु है। इस धातु का अर्थ होता है केवल परमात्मा का भजन करना, ऐसा नहीं है। भजन तो करना ही करना है, लेकिन सेवा करनी है। और हमारे शास्त्र में इस धातु का इस अर्थ में प्रयोग होता है कि जब आप सेवा करते हो तो वो सेवा भी भजन बन जाता है, या तो भजन बन जाती है। तो ऐसे यहाँ हमें भजे ऐसा क्रियापद का प्रयोग किया है, आत्मनेपदी क्रियापद का प्रयोग किया है। परमात्मा की आराधना उपासना करें तो आत्म तत्व से करें, न केवल शरीर से करें। तो ऐसा भी यहाँ तात्पर्य अर्थ निकल सकता है। एक तो कहते हैं हम कैसे परमात्मा का भजन कर रहे हैं। हालांकि संस्कृत भाषा के व्याकरण में जाएंगे तो पता चलेगा कि जहाँ भी नमः शब्द आता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति आती है, लेकिन सामाजिकों को पता चले इसलिए भी हम कह सकते हैं, और भगवान शंकर तो विलक्षण है, इस रूप से भी हम कह सकते हैं कि व्याकरण भले ही कहता हो कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति ही होती है, तो भगवान कहते हैं मैं तेरी विभक्ति नहीं देखता हूँ, केवल तेरी भक्ति देखता हूँ, तू आ जा। तो यहाँ विभक्ति के नियम नहीं लगाने हैं, केवल भक्ति के रंग में रंगना है, इसलिए ये भी अर्थ निकाल सकते हैं। और कुछ अच्छी तरह से हम इसका अन्वय करें और तात्पर्यार्थ निकाले तो भी इसकी संगति हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कहा नमो भूतनाथम, परमात्मा भूतों के नाथ है। भूतानाम नाथ इति भूतनाथ तम भूतनाथम, तो भूतों के नाथ है। तो यहाँ भूतों के नाथ के 2 अर्थ होते हैं। 84 लाख योनि में जितने भी जीव शरीर हैं वो सब भूत हैं, उन सब के वो नाथ हैं। और भूत शब्द का एक अर्थ होता है पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों के वो नाथ हैं। वो हम तब समझेंगे जब भगवान शंकर के साथ जुड़े हुए इन 5 तत्वों को हम देखेंगे। भगवान शंकर के शरीर में या जीवन में पृथ्वी तत्व कहाँ है, जल तत्व कहाँ है, तेज तत्व कहाँ है, वायु तत्व कहाँ है, आकाश तत्व कहाँ है, वो आगे जाके यदि भगवान शंकर ही प्रेरणा करेंगे तो गुरु कृपा से हम कुछ बात आगे वो रखेंगे। तो यहाँ भूतनाथ को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे प्राणियों के नाथ को, किसी व्यक्ति में कभी हम कोई जड़ता देखते हैं तो भी हम उनके लिए संबोधन करते हैं, ये तो भूत जैसा है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुझे कोई ऐसा संबोधन करे तो तुझे चिंता नहीं करनी है, फिर भी मैं तेरा नाथ हूँ।
तो ऐसे भगवान भूतनाथ को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो न केवल भूतों के नाथ हैं, भूतों के नाथ कहा तो देवता रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए आगे कह दिया कि देव देवम, देवताओं के भी जो देवता हैं, देवों के भी जो देव हैं, ऐसे महादेव को मैं नमन करता हूँ। नमक काल कालम, जो काल के भी काल है, और इसे हम महाकाल कहते हैं। यहाँ बैठे बैठे सोमनाथ में, प्रभास तीर्थ में बैठे बैठे एक बार हम चाहे तो उज्जैन जा सकते हैं और महाकाल को मानसिक वंदना करते हुए पुनः यहाँ आ सकते हैं। तो वो कालों के भी काल हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। दिव्य तेज, भगवान शंकर दिव्य तेजधारी है। भगवान शंकर का स्वरूप देखेंगे, चाहे वो आप पंचमुख शरीर देखिए, चाहे आप एक मुख शरीर देखिए, चाहे आप लिंग स्वरूप देखिए, जितने भी शिव मंदिर में जाएंगे आपको विविध रूप से शिवलिंग के दर्शन होंगे। हमारा जहाँ तक का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज तक इस धरातल पर जितने भी शिव मंदिर में जाके दर्शन किए हैं, कभी भी हमको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ का शिवलिंग वहाँ के शिवलिंग जैसा है। परमात्मा इतने विलक्षण हैं। लेकिन यदि आप में अद्वैत दृष्टि आ जाती है तो आपको सब शिवलिंग एक समान भी लगेंगे, वो भी एक अवस्था है। तो यहाँ कहते हैं नमः काल कालम नमो दिव्य तेज, भगवान दिव्य तेजधारी हैं। ऐसे दिव्य तेज वाले भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। आगे कहते हैं नमः काम भस्म, कामदेव को जिन्होंने भस्मीभूत किया है। क्रोधम प्रभो संहर संहरेति यावत गिरखे मरुताम चरंती तावत सवन्निर्भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। महाकवि कालिदास भले ही काली के उपासक हो, लेकिन ग्रंथ लिखते समय वो पहले स्मरण तो शिव का ही करते हैं। तब हमें लगते हैं वो शैव हैं, लेकिन काली की उपासना करते करते वो कालिदास बने तो हमें लगता है कि ये आदि कवि, कवि कुलगुरु कालिदास भी हमारे लिए शिव शक्ति की आराधना करने वाले अर्धनारी नटेश्वर भगवान शंकर के स्वरूप का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। तो यहाँ काम भस्मम, कामदेव को जिन्होंने भस्मीभूत किया है, माने वहाँ कामदेव को भस्मीभूत करना माने शरीर में जितनी भी इच्छाएं हैं उनको मार देना, ये तो सही है। लेकिन भगवान शंकर कहता है कि तुझे काम को इसलिए भस्म करना है कि तू भस्म नहीं करेगा तो तेरे हृदय में ये भाव रहेगा कि मैं ये कामना लेके शिव जी के पास जाऊं ताकि प्रणाम करने के बाद शिव मेरी वो कामना पूर्ण करे। भगवान कहते हैं तू तेरी कामना को भस्म करेगा फिर भी मेरे पास आएगा, फिर भी तेरी कामना पूर्ण करूंगा। उसके लिए कामना के साथ आना जरूरी नहीं है, तू केवल आ, बस मैं इतना चाहता हूँ। तो यहाँ काम भस्मम। नमः शांतशीलम, भगवान शंकर शांत स्वरूप है, सदा सर्वदा शांत रस में रहने वाले हैं। वो रुद्र तो तब बनते हैं जब भगवान नारायण पुनः एक बार प्रेरणा करते हैं और कहते हैं कि प्रभु अब आपका समय आ गया है प्रलय करने का, तो आप अपनी लीला का पुनः अनुसंधान करें। तो भगवान नारायण के कहने पर थोड़ा उन्हें भ्रुकुटी विलास करना पड़ता है, उतने में तो वो प्रलय कर देते हैं। जिनके डमरू में से 14 सूत्र के माध्यम से इतना बड़ा शब्द ब्रह्म का आविर्भाव हो सकता है, तो जिनके भ्रू विलास मात्र से क्या प्रलय कार्य नहीं हो सकता है? हो ही सकता है। ये स्वीकृत करने की बात है, श्रद्धा की बात है। शांतशीलम, जिनका शील भी अत्यंत पवित्र है। पुष्पदंत कहते हैं अमंगल्यम शीलम तव भवतु नाम एवं अखिलम। हालांकि देखने में आप ऐसे लगते हैं कि आपका शील अच्छा नहीं है, लेकिन जब आपको हम जानते हैं, पहचानते हैं, निकट आते हैं, पूर्ण रूप से आपका तत्व समझते हैं, तब हमें लगता है कि आपके जैसा शील तो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी का भी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अष्टम स्कंद में अष्टम अध्याय की आप लीला देखेंगे, जहाँ लक्ष्मी का आविर्भाव होता है और लक्ष्मी अपने हाथ में कर कमल में माला लेकर वरमाला पहनाने के लिए जब निकलती है, तो वहाँ जितने लोगों को देखते हैं उस समय इंद्र को देखते हैं, लक्ष्मी के हृदय में भाव आता है माला पहनाने के योग्य नहीं है, सबको देखते हैं। तो उस पंक्ति में भगवान शिव भी थे, तो लक्ष्मी ने वहाँ शिव जी को माला क्यों नहीं पहनाई? तो कहा कि केवल वो देखने में ठीक नहीं लगते थे, बाकी सब उनका ठीक था, तो नहीं पहनाई। और आगे जाके भगवान नारायण की ओर देखा तो पता चला कि नारायण देखने में भी सुंदर हैं, उनकी दृष्टि भी चंचल नहीं है। भगवान नारायण की दृष्टि भी अपने चरण पर ही है, बाकी सब लोगों की तरह इधर उधर नेत्र नहीं घुमाते हैं, चांचल्य नहीं दर्शाते हैं, स्त्री के पर आसक्त नहीं है। तो भगवान शिव भी चंचल नेत्रधारी थे ऐसा नहीं था, उनके नेत्र स्थिर थे, लेकिन देखने में केवल अमंगल्यम शीलम ऐसा लक्ष्मी को जब लगा तो भगवान नारायण को वरमाला पहना दी। लेकिन आज भी आप बहुत सारे ऐसे शिव स्तोत्र पढ़ेंगे जिसकी फलश्रुति में लिखा होगा कि इस स्तोत्र के पाठ करने से आपको लक्ष्मी मिलेगी।
तो प्रश्न होता है कि लक्ष्मी तो नारायण की पत्नी है, शिव जी लक्ष्मी कैसे दे सकते हैं? तो वो कहते हैं भगवान नारायण ने भी शिव की उपासना की, इसलिए उनको लक्ष्मी मिली है। तो तू भी शिव की उपासना करेगा तो तुझे लक्ष्मी मिलेगी। जब तक इस तत्व को नहीं जानते हैं तो फिर पता नहीं चलता है कि ये कहाँ की बात कहाँ कर देते हैं। तो ये सारा तत्व रहस्य समझने के लिए थोड़े बहुत ऐसे स्तोत्र कभी कभी हमारे हृदय के द्वार खोल देते हैं। तो यहाँ कहते हैं भजे पार्वती वल्लभम नीलकंठम, ऐसे पार्वती के परम वल्लभ, परम प्रिय, प्राण प्रिय ऐसे भगवान शंकर का मैं भजन करता हूँ, सेवा करता हूँ, चिंतन करता हूँ। और नीलकंठम, भगवान शंकर को महादेव बनाने के लिए, महादेव कहने के लिए बहुत सारे कारण शास्त्र ने दिए हैं, लेकिन दो प्रमुख कारण ऐसे दिए हैं कि जिसमें तो कोई विवाद नहीं है। चाहे आप देव को पूछो या असुर को पूछो, सुर को पूछो या असुर को पूछो, ऋषि को पूछो या मुनि को पूछो, मानव को पूछो या दानव को पूछो, इन दो विषय में तो कोई विवाद नहीं है। एक उन्होंने जो गंगा धारण की है, सबके पास अवसर था गंगा धारण करने का, लेकिन फिर भी गंगा ने कहा कि मेरे प्रवाह को धारण करने वाला कोई हो तो मैं धरातल पर आ सकती हूँ। तो तब भी सब देवताओं के पास अवसर था, लेकिन कोई देवता अपना सामर्थ्य वहाँ नहीं दिखा पाया। भगवान शंकर सिद्ध हुए, सन्नद्ध हुए, तैयार हुए और उन्होंने बहुत विनम्रता से गंगा को धारण किया, भगवान गंगाधर बने। तो देवों में ये महादेव है, इसका एक कारण गंगा का प्रसंग भी है। और दूसरा महत् प्रसंग ये है कि जिन्होंने भगवान शंकर ने विष पान किया। अमृत तो कोई भी पी सकता है, विष कौन पी सकता है? ऐसी बात जब भी निकलेगी भगवान शंकर को पहले ही हम याद करते हैं, और याद करना पड़ेगा। और दूसरा हमारे पास विकल्प भी नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि शिव अद्वितीय है। तो अद्वितीय है माने न द्वितीय इति अद्वितीय। तो ऐसे अद्वितीय भगवान शंकर जिसके कारण बने हैं, मैं अद्वितीय बन जाऊं इसलिए मैं नीलकंठ बनूं या तो विषपान करूं, ऐसा भाव नहीं था उनका, कदापि नहीं था। अभी तक हमने जितने भी शास्त्र पढ़े या तो जितने भी शास्त्र सुने, यहाँ ऐसा कहीं का कोई भाव नहीं आया है कि जहाँ भगवान शंकर ने हृदय में ऐसा भाव रखा हो, बहुत विनम्रता से। और उसमें भी विषपान करने के बाद, देवताओं का संकट दूर करने के बाद भी मुख बंद रखना ये कोई छोटी सिद्धि नहीं है। नहीं तो आप किसी के लिए विषपान तो कर सकते हो, लेकिन दूसरों के पास वो विष उगाल के कह भी सकते हो कि उन लोगों के लिए मैंने इतना किया, वो क्या जाने। तो इस तरह से आपने जो विषपान किया है उसकी प्रशस्ति आप ही अपने मुख से व्यक्त करते हैं, तो फिर आप नीलकंठ नहीं रहे। भगवान शंकर कहते हैं विषपान करने के बाद मौन रहना ये भी एक बड़ी साधना है, आराधना है, उपासना है। कर सकते हो तो करो, भगवान तब जाके नीलकंठ बने हैं। तो प्रथम श्लोक में इस तरह से हम कुछ थोड़ा बहुत भाव पुष्प भगवान शंकर के चरण में अर्पण करके द्वितीय श्लोक की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। सदा तीर्थ सिद्धम सदा भक्त रक्षम सदा शैव पूज्यम सदा शुभ्र भस्मम सदा ध्यान युक्तम सदा ज्ञान तल्पम भजे पार्वती वल्लभम नीलकंठम। सदा तीर्थ सिद्ध, सदा अव्यय है, सदा के लिए अव्यय है, सदा अव्यय है। तीर्थ सिद्ध, जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों को सिद्ध करने वाले, तीर्थों में तीर्थत्व का संक्रमण करने वाले यदि कोई हैं, जिस स्थान को तीर्थ की उपाधि मिली हो उस स्थान में आप चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको शिव मंदिर दिखाई देगा, दिखाई देगा, दिखाई देगा। तीर्थों को तीर्थ बना के रखता है शिवालय, शिव मंदिर, शिव का सानिध्य। तो तीर्थ सिद्धम, और भगवान शंकर हमारे लिए तीर्थ स्वरूप हैं। तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्यते अनेन इति तीर्थम, मनुष्य के जन्म मृत्यु के चक्र से जो तार दे उसे तीर्थ कहते हैं। तो भगवान शंकर भी एक ऐसा तीर्थ है कि जिनकी शरण में हम चले जाएंगे तो हमारा तैरना भी निश्चित है। लेकिन संसार सागर को तैरना है तो भगवान की भक्ति में डूबना पड़ेगा। जो भक्ति में डूबता है वो संसार में तैरता है। तो ऐसे तीर्थ सिद्धम सदा भक्त रक्षम, एक बार जिसको भक्त ऐसी संज्ञा मिल जाती है, भक्त ऐसी उपाधि मिल जाती है, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी हो, किसी भी योनि में हो, उसकी रक्षा करने के लिए शिव पहुंच जाते हैं, चाहे वो सूर हो या असुर हो। और इसीलिए भारतीय परंपरा में हम बहुत श्रद्धापूर्वक और विनम्रतापूर्वक कह सकते हैं कि देवों और दानवों को, ऋषियों और मुनियों को, मानव और दानव को, सबको
यदि देवयोनि में किसी के प्रति आकर्षण हो तो ऐसे दो ही स्थान हैं, एक माता सरस्वती है और दूसरे पिता भगवान शंकर है। अर्थात सरस्वती के पास भी असुर लोग भी जाते हैं और सरस्वती की कामना करते हैं, ज्ञानी किसको नहीं होना है, और भगवान शंकर के पास भी असुर पहुंच जाते हैं। नारायण के पास पहुंचने के लिए कभी कभी असुरों को ये लगता है, जैसे हिरण्यकश्यप नहीं पहुंचा, हिरण्याक्ष नहीं पहुंचा, शिशुपाल ने भी बहुत प्रतीक्षा की, तब जाके भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र उन तक पहुंचा। तो इस तरह से असुर बहुत सरलता से भगवान नारायण का सानिध्य नहीं प्राप्त करते। लेकिन असुरों को भी कहा जाए कि यदि आपको कैलाश जाना है तो हर्षान्वित होते जाएंगे, पहुंचेंगे वहाँ शिव की उपासना करने के लिए। यह शिव का सारल्य है। क्यों? सबकी स्वीकृति है, जो भी आएगा उसकी स्वीकृति है, पूर्ण रूप से स्वीकार है, वहाँ अस्वीकार नहीं है। भगवान शंकर के मंदिर में पुरस्कार हो या ना हो, तिरस्कार नहीं है, ये बात समझ लेनी है। यदि आप वहाँ जाएंगे, भगवान शंकर आपको कुछ देंगे तो देंगे, कृपा करेंगे तो देंगे, लेकिन नहीं देंगे तो कुछ नहीं, लेकिन आपको वहाँ से वो हटाएंगे नहीं, तिरस्कार नहीं करेंगे। ये शिव का शिवत्व है। तो ऐसे भगवान शंकर भक्त रक्षम सदा शैव पूज्यम, शैव शब्द का अर्थ होता है शिव की उपासना करने वाले, तद्धित रूप है। तो शिव की उपासना करने वाले माने शैव, शैवों के द्वारा सदा सर्वदा जिनका पूजन अर्चन सदैव होता रहता है, ऐसे भगवान शंकर का मैं भजन करता हूँ। सदा शुभ्र भस्मम, भगवान शंकर ने अपने शरीर पर भस्म लगाई, लेकिन उस भस्म का वर्ण भी शुभ्र है। क्यों शुभ्र है? तो वो शुभ्र भस्म हमें सिखाती है कि भाई ऐसे ही तुझे तेरा अंतःकरण भी शुभ्र रखना है। मलिन होगा तो काम नहीं चलेगा। शुभ्र भस्म की तरह यदि तेरा अंतःकरण भी शुभ्र है, धवल है, पुलकित है, श्वेत है, तब जाके तेरी स्वीकृति है। सदा ध्यान युक्तम, भगवान शंकर सबका तो ध्यान रखते हैं, लेकिन वो ध्यान में भी रहते हैं। संसार में मनुष्य का स्वभाव होता है, कोई हमारा अहित करता है तो हम उसे कह देते हैं, भाई मुझसे थोड़ा सावधान रहना, तू मेरे ध्यान में है, तू मेरे ध्यान में है, ऐसा कहते हैं। और जब हम कैलाश पे जाते हैं और माता पार्वती से बोलते हैं कि हमें भगवान शंकर को मिलना है, तो पार्वती कहेगी भगवान शंकर अभी ध्यान में है। तो वो दोनों ध्यान में होना अलग अलग बात है। हम किसी को बुरी तरह से ध्यान में रखते हैं और भगवान शंकर स्वयं अपने ध्यान में लीन रहते हैं। तो ऐसे ध्यान युक्तम सदा ज्ञान तल्पम, ज्ञान की शैया पर सोने वाले, जिनकी शैया ही ज्ञान की है, इधर मस्तक रखे व उधर मस्तक रखे। भगवान शंकर भी जब भी सोते होंगे, विद्यार्थी के रूप में एक भाव अभी हृदय में प्रस्फुटित होता है, हरिहर की कृपा से ही होता होगा। भगवान शंकर जिस तरफ मस्तक रख के सोते होंगे, सोते समय में भी वो अकारांत पुल्लिंगो नारायण शब्द नारायण 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 प्रथमा, एवं प्रकार से इस तरह से वो भक्ति करते करते, विभक्ति का पाठ करते करते, उपासना करते करते ही सोते होंगे, क्योंकि उनकी शैया ही ज्ञान से भरी हुई है। अर्थात जिनकी शैया में भी ज्ञान है। मनुष्य का स्वभाव है, जब वो सोता है तो सब भूल जाता है, लेकिन भगवान शंकर की शैया ऐसी है, जब वो सोते हैं तब भी उन्हें सब कुछ याद होता है। तो इस तरह से भगवान शंकर की आराधना उपासना करने से सोते समय में भी हमारा ज्ञान जागृत रहे, ऐसा यदि आप चाहें तो भगवान शंकर की उपासना करो। जब कोई व्यक्ति सो जाता है गाढ़ निद्रा में, और कोई छात्र आके पूछता है कि गुरुजी ये श्लोक याद नहीं आ रहा है, तो रात को 3 बजे गुरुजी ये नहीं कहेंगे कि अभी ये श्लोक याद करने का समय है, नींद में ही रहेंगे, आधा श्लोक क्या है वो बोल के पुनः सो जाएंगे। तो उसे कहते हैं ज्ञान तल्पम, ज्ञान की शैया पर ही सोए हुए हैं। उनको जब भी पूछो वो बताएंगे, क्यों? क्योंकि वो सोए हैं, उनका ज्ञान नहीं सोया है। तो ऐसा सोते समय में भी ज्ञान जिनका जागृत होता है, ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं, पार्वती वल्लभ को प्रणाम करते हैं। यहाँ पार्वती वल्लभ विशेषण इसलिए विशिष्ट हमें लगता है कि पर्वतराज की पुत्री होते हुए भी, वैभव पूर्ण पिता की पुत्री होते हुए भी अकिंचन भगवान शंकर के प्रणय में वो लीन हो गई है। आज के समय में कहे तो बड़े बाप की बेटी, तो ऐसे कोई अकिंचन के प्रणय में उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वो तप करे, आज के समय में संभव नहीं है। हालांकि आज के समय में भी हमारी भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी है कि छोटी छोटी बालाएं भी जया पार्वती व्रत करती है, शंकर पार्वती व्रत करती है। हालांकि इन व्रत के पीछे आशय ऐसा ही होता है कि हमको भोला मिले ताकि हमारा साम्राज्य बना रहे। तो भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, हमको मिला है इसलिए हम दे सकते हैं, कह सकते हैं, हम रह सकते हैं तो आपको कह सकते हैं।
तो ऐसा एक कारण भी हो सकता है, और इसके कारण हम कहते हैं कि यहाँ भगवत पाद ने ऐसा एक विशेषण रखा होगा कि भजे पार्वती वल्लभम नीलकंठम, ऐसे नीलकंठ को। तो एक बात ये भी आती है कि पार्वती वल्लभ होना भगवान शंकर का सबसे बड़ा सुख होगा, नीलकंठ होना सबसे बड़ा दुख होगा। ये दो विशेषण यहाँ रखकर भगवान शंकर ने कहा है, इन दोनों स्थिति में हम सम हैं। पार्वती मिले तो हमें भी उतना ही आनंद है, जितना विषपान करने के लिए निमंत्रण मिलता है तब भी उतने ही आनंद में है। तो दोनों परिस्थिति में सम रहना हो तो भगवान शंकर की उपासना करनी है। पार्वती मिल जाए और फिर समाज के, संसार के कोई कटु विष जैसे घूंट पहने पीने का समय आए तो हम वहाँ विमुख हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं ऐसा नहीं है। पार्वती को प्राप्त करते समय मेरे चित्त की वृत्ति जिस तरह से थी, विषपान करते समय में भी मेरी चित्त वृत्ति वैसे की वैसी ही थी, इसलिए यहाँ ये दो विशेषण रखे होंगे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। भगवत पाद की वाणी तो विलक्षण वाणी हो सकती है, लेकिन महापुरुष की कृपा प्रसाद से ऐसे कोई भाव हृदय में प्रस्फुटित हो तो हम कह सकते हैं। आगे द्वितीय पुष्प भगवान शंकर के चरण में अर्पण करके हम तृतीय पुष्प की ओर आगे बढ़े। श्मशाने शयानं महास्थानवासं शरीरं गजानं सदा चर्मवेष्टं पिशाचादिनाथं पशूनां प्रतिष्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकंठम। कौन से विशेषण हैं? हालांकि छात्रों के लिए हम इतना कह सकते हैं कि इस पूरे स्तोत्र में आपको सब जगह पर द्वितीय विभक्ति मिलेगी, क्योंकि भज सेवायाम धातु का जहाँ भी प्रयोग होता है वहाँ द्वितीय आएगी, और द्वितीय विभक्ति के साथ जुड़े हुए इस स्तोत्र का पाठ करते करते आपको अपना अद्वितीयत्व सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ द्वितीय है। और भक्त द्वितीय ही है, परमात्मा प्रथमा है, तो इसके कारण भी यहाँ द्वितीय विभक्ति ही होगी, क्योंकि भगवान प्रथम है यानी वो प्रथमा विभक्ति है, और द्वितीय विभक्ति भक्त है। पहले तो परमात्मा ही है, बाद में जीवात्मा आता है ना। तो प्रथमा विभक्ति कौन हुआ? परमात्मा हुआ। द्वितीय विभक्ति कौन हुआ? भक्त हुआ। तो यहाँ भज सेवा में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। कहते हैं श्मशाने शयान, श्मशान में शयन करने वाले हैं। मनुष्य के शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तब वो जाके श्मशान में जाके सोता है। भगवान कहते हैं तब तो सब सोते हैं। एक बार ऐसे ही तेरे पिंड में प्राण हो तब एक बार यहाँ आके सो के चला जा, फिर तुझे कोई भय नहीं रहेगा। श्मशान में जाके इसलिए सोना है, फिर कोई भय नहीं है। हमारे शरीर में से प्राण निकल जाए, उस शरीर को किसका भय है? किसी का भय नहीं है। तो जो श्मशान में सोता है उसको किसी का भय नहीं होता है, और इसीलिए भगवान श्मशान में रहते हैं, क्योंकि मनुष्य को कहते हैं तेरा गंतव्य स्थान, अंतिम स्थान ये है, तू बीच बीच में भी यहाँ आके आवर्तन किया कर, ताकि तुझे पता चले कि तुझे अंत में यहाँ आना है। पूर्व सज्जता करनी हो तो फिर यहाँ से जाके पता चले तुझे कि यहाँ आने के लिए पहले क्या सज्जता करनी है। तो इस तरह से श्मशाने शयानम, श्मशान में ही शयन करने वाले हैं। महास्थान वासम, और फिर भी श्मशान के लिए भी एक शब्द ये प्रयुक्त होता है, उसको महास्थान कहा है। कोई बड़ा सा श्मशान हो और वहाँ हमें कोई कहे कि यहाँ आपको एक प्लॉट बहुत सस्ते भाव में दिया जाता है, हम लेने के लिए सज्ज हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमको भीति है। नहीं तो भगवान शंकर की आस्था हो, आप भगवान शंकर में विश्वास हो तो वहाँ की भूमि मिले तो भी लेनी चाहिए, लेकिन हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ भय स्थान है, वहाँ कोई मुफ्त में देगा, बिना मूल्य देगा तो भी हम नहीं लेंगे। और कोई जो नहीं लेता है ना, वो शिव जी ले लेते हैं, और इसीलिए वो महाशयानम ऐसा कहा। महास्थान वासम, ऐसे महास्थान में रहने वाले। महास्थान माने जिस स्थान में कोई रहने को तैयार नहीं, उस स्थान में रहने के लिए वो तैयार है। शरीरम गजानम, अपने शरीर पर गज चर्म, व्याघ्र चर्म, मृग चर्म जैसे वस्त्रों को धारण करने वाले, और वो भी प्रसंगोपात, जब पता चलता है कि कोई आ रहा है घर पे तब जाके वो थोड़े सज धज के बैठते हैं। नहीं तो भगवान शंकर तो दिगंबर है, लेकिन फिर भी दिव्य वस्त्रधारी है। कभी कभी वो भव्य वस्त्रधारी बन जाते हैं, बाकी वो दिव्य वस्त्रधारी है क्योंकि दिगंबर है। सदा चर्म वेष्टम, चर्म का ही आश्रय करते हैं, चर्म के आसन पर बैठते हैं या तो चर्म के वस्त्र पहनते हैं। जब वो बैठते होंगे तब वो वस्त्र निकाल के बैठ जाते होंगे। जब पता चलता है कि कहीं जाना है तो वही आसन फिर से पहनते हुए निकल जाएंगे। फिर वहाँ जाके बैठना है तो फिर से वो वस्त्र निकाल के वो वहाँ आसन बना के बैठ जाते होंगे। भगवान शंकर का ऐसा स्वरूप भी होगा, भाव ऐसा उठ रहा है तो ये भी हो सकता है। आगे कहते हैं पिशाचादिनाथम पशूनाम प्रतिष्ठम, वो पिशाचों के भी नाथ हैं। भारतीय परंपरा में तो हम भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी जैसे शब्द को सुनते आए हैं, तो परमात्मा भगवान शंकर तो उन लोगों के भी नाथ हैं।
उन लोगों के नाथ बनने का निमंत्रण यदि आप स्वर्ग में जाके देवताओं को कहेंगे कि आप सबको इन लोगों का नाथ बनना है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, वो हमारे हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता है, हमारी सीमा में नहीं आता है, हमारी मर्यादा में नहीं आता है। तो भगवान शंकर कहते हैं जो किसी की मर्यादा में नहीं आता है ना, वो मेरी मर्यादा में अपने आप आ जाता है। तो वो भूत प्रेत पिशाचों के भी नाथ हैं। पशु नाम प्रतिष्ठम, पशु शब्द का अर्थ होता है प्राणी। जिन लोगों में प्राण हैं उन सब में वो प्रतिष्ठित है। जहाँ जहाँ आपको प्राण मिलेंगे, चाहे वो चींटी में हो या गज में हो, सिंह में हो या चक्की में हो, जहाँ कहीं भी आपको प्राण दिखाई देंगे, चेतन तत्व दिखाई देगा, वहाँ भगवान शंकर की प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है। तो कभी कभी ये लगता है कि माता के गर्भ से यदि स्वयं हमारा जन्म हो जाए तो उसे भी स्वयंभू शिवलिंग कह सकते हैं, क्योंकि स्वयंभू प्रकट हुए हैं, अपने हिसाब से प्रकट हुए हैं। तो ऐसे हम भगवान शंकर का भजन करते हैं, अर्चन करते हैं। हमारे अंदर भी परमात्मा की प्रतिष्ठा है। पाताले चांतरिक्षे दिशि दिशि गगने सर्वशैले समुद्रे भस्मे काष्ठे चलोष्ठे क्षितिजल पवने स्थावरे जंगमे वा बीजे सर्वौषधीनाम असुर सुरपतौ पुष्पपत्रे तृणाग्रे एको व्यापी शिवोयम शिवोयम इति वदति हरिर नास्ति देवो द्वितीयः। भगवान नारायण भी कहते हैं भगवान शंकर अद्वितीय देव हैं, सब जगह पर विद्यमान हैं। ऐसे पार्वती वल्लभ नीलकंठ भगवान शंकर का मैं भजन अर्चन पूजन करता हूँ। तृतीय पुष्प भगवान शंकर को अर्पण करते हुए हम चतुर्थ पुष्प की ओर आगे बढ़े। हम पुष्प इसलिए कहते हैं कि जब हम श्लोक बोलते हैं तब वो पुष्प होता है, लेकिन जैसे सूर्य के उदय के बाद कमल विकसित होता है, तो उस श्लोक का अच्छी तरह से भाव से हम पाठ करते हैं तो उसमें कौन से अर्थ छिपे हैं वो पुष्प विकसित हो जाता है भगवान शंकर के कृपा प्रसाद से। तो फिर वो पुष्प हम भगवान शंकर को अर्पण कर देते हैं। फणिनाग कंठे भुजंगाद्यनेकम गले रुंडमालम महावीरशूरम कटिव्याघ्रचरमं चिताभस्मलेपम भजे पार्वती वल्लभम नीलकंठम। फणिनाग कंठे, भगवान शंकर के कंठ में आभूषण कौन से हैं? तो भगवान शंकर के कंठ में आभूषण सर्प के हैं, नाग के हैं, फणी है। भुजंगाद्यनेकम, बहुत विविध प्रकार के भुजंग उनके पास आ जाते हैं। तो सर्प का स्वभाव है दंश देना। भगवान शंकर कहते हैं दंश देने वाला भी मेरे पास आएगा तो भी मैं उसका स्वीकार करूंगा, क्योंकि जो दंश दे रहा है वो भी मेरा अंश है। इसके कारण भगवान शंकर उसकी भी स्वीकृति करते हैं। गले रुंड मालम, खोपड़ी की माला पहने हुए बैठे हैं भगवान शंकर। गले रुंड मालम, तो ऐसे खोपड़ी की माला जिन्होंने पहनी है, तो हमें लगता है कि ये माला पहनने का क्या तात्पर्य है। तो विविध प्रकार के पुष्पों की, वनमाला के पुष्पों की जो माला बनती है, वनमाला से जो माला बनती है, वन पुष्पों से जो माला बनती है, वो माला तो पहनने के लिए सब देवता तैयार है। रुंडमाला पहनने के लिए कौन तैयार है? भगवान शंकर विलक्षण है। वो उनका हम जीवन कवन देखेंगे और इस तरह से सारे स्तोत्र उनके पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। थोड़ी बहुत बात ऐसी है कि जो सब स्तोत्र में आती है। सर्प सब जगह पर आएंगे, भस्म सब जगह पर आएगी, श्मशान सब जगह पर आएगा। तो ऐसे भगवान शंकर से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उनका भी रहस्य समझने जैसा है। अवसर मिलेगा तो हम उस पर भी थोड़ी चर्चा अवश्य करेंगे, संवाद करेंगे। आगे कहते हैं गले रुंड मालम महावीर शूरम, जितने भी महावीर हैं, महावीर सुनते ही हमारे हृदय में एक हनुमान जी का भी भाव उत्पन्न होता है। तो शूरवीरों में वो शूरवीर हैं, ऐसे वो महावीर है, शूरवीर है, वीरों के वीर हैं। क्यों? क्योंकि जो विषपान कर सकता है, जो गंगा धारण कर सकता है, जो 18 पुराणों में से 10 पुराणों में स्थिर हो सकता है, वो महावीर ही हो सकता है। तो ऐसे महावीर को भी हम प्रणाम करते हैं, भजन करते हैं। कटि व्याघ्र चर्म, कटि प्रदेश में केवल वो वस्त्र पहनते हैं, अर्थात एक वस्त्रधारी है। पहनते हैं तब एक वस्त्र पहनते हैं, बाहर जाते हैं तो वो 10 वस्त्र पहन लेते हैं, क्योंकि 10 दिशाएं हैं, भगवान दिगंबर हैं, तो 10 दिशाओं का आवरण है। तो 10 दिशाओं के वस्त्र पहने हैं ऐसा हम कहते हैं, और फिर भी अर्थ क्या निकालते हैं? परमात्मा दिगंबर है, माने कुछ नहीं पहना है। हालांकि ये गलत है, संगति नहीं बैठती है यहाँ पर। दिशाओं के वस्त्र पहने हैं तो 10 दिशाओं के वस्त्र, 10 वस्त्र पहने ऐसा कहना चाहिए। बिना वस्त्र के ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर जो कटि व्याघ्र चर्म चिताभस्मलेपम, अपने शरीर पर चिताभस्मालेप सृगपिंडुकरोटि परिकरा,
शिव महिम्न स्तोत्र में जैसे पुष्पदंत कहते हैं, यहाँ कहते हैं, तो क्यों भगवान शंकर अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं? भस्म का क्या इतना महत्व है? तो शास्त्र में एक वचन यहाँ समझने जैसा है, जो परमात्मा के कृपा प्रसाद से स्मरण में आ रहा है। शरीर के लिए कहा है। शरीर क्या है? तो कहा है भस्मांतम शरीरम। जिस शरीर को अंत में भस्म हो जाना है, हम उस शरीर से बहुत जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, तू जिस शरीर को देख रहा है, मैं उसी शरीर का अंतिम परिणाम, अंतिम स्वरूप भस्म देख रहा हूँ। तुझे भी भस्म इसलिए लगानी है ताकि तेरे सामने वो सत्य बना रहे कि अंत में तो ये भस्म होने वाला है। भस्मांतम शरीरम। इसलिए भगवान शंकर अंतिम परम और चरम सत्य को सामने रखते हुए इन सारी बातों से जुड़े हुए हैं, ये हमें समझना है। ऐसे पार्वती वल्लभ, पार्वती के प्राणनाथ, पार्वती के प्राण प्रिय भगवान नीलकंठ का मैं भजन करता हूँ, पूजन करता हूँ, सेवा करता हूँ, अर्चन करता हूँ। चतुर्थ पुष्प भगवान शंकर के चरण में अर्पित करता हूँ। शिरशुद्ध गंगा शिवा वाम भागम बृहद्दीर्घकेशं सदा मां त्रिनेत्रम फणिनागकर्णं सदा भालचंद्रम भजे पार्वती वल्लभम नीलकंठम। शिरशुद्ध गंगा, भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा है, वो शुद्ध हैं, सबको शुद्ध करती हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। लेकिन गंगा को पूछा जाए तो गंगा कहती है, मैं भगवान शंकर के मस्तक से बहती हूँ, इसलिए सबको शुद्ध करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ शुद्ध होती हूँ। जो शुद्ध होगा वो शुद्ध करेगा, जो प्रबुद्ध होगा वो प्रबुद्ध करेगा। तो गंगा शुद्ध है क्योंकि शुद्ध मस्तक पर है। तो ऐसे शिरशुद्ध गंगा, जिनका मस्तक शुद्ध है ऐसा नहीं, लेकिन जिनके मस्तक पर स्थिर होने के कारण गंगा शुद्ध हुई है, और जो लोगों को, जीवों को, पापात्माओं को शुद्ध करती हैं, ऐसी गंगा जिनके मस्तक पर हैं, ऐसे भगवान शंकर का मैं भजन करता हूँ। शिवा वाम भागम। संस्कृत में बहुत सारे कवियों ने ऐसा कहा है कि पार्वती को कभी कभी गंगा से जलन होती थी, और भगवान शंकर को वो कहती थी पार्वती कि आपके मस्तक पर, आपके सिर पर कौन आरूढ़ होकर बैठ गई है, मुझसे भी ज़्यादा आधिपत्य किसका है। तो ऐसा पार्वती कभी कभी भगवान शंकर को कहती। हालांकि ये परिहास के भी काव्य हैं, और ऐसा कुछ दाम्पत्य जीवन रहा भी होगा उनका, लेकिन भगवान शंकर शुद्ध बुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध हैं, तो वो पार्वती से कहते होंगे कि तुझे लगता है कि गंगा को मैंने अपने मस्तक पर स्थान दिया है, तो तेरे हृदय में कोई अन्यथा भाव आता है, तो उसको तो केवल मैंने अपने मस्तक पर स्थान दिया है। चल आजा, मैं तुझे अपने आधे शरीर में स्थान देता हूँ, फिर तो तेरे हृदय में शांति हो जाएगी ना। तो भगवान शंकर अर्धनारी नटेश्वर बन गए, शिवा को वाम भाग में स्थित करा दिया, और स्थित करते ही पार्वती को एक आश्वासन मिल गया कि अब तक मुझे जो लगता था कि मुझसे ज़्यादा भगवान शंकर को गंगा से प्रीति है, इस बात से मुझे पता चला कि भगवान शंकर को मुझ में भी प्रीति है, मैं सर्वाधिक प्रिय हूँ। और शक्ति और शिव का सायुज्य जब बना, तो ऐसे स्वरूप का ध्यान धरते हुए यहाँ भगवत पाद कहते होंगे कि ऐसे अर्धनारी नटेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ, भजन करता हूँ। बृहद दीर्घ केशम, ये बात समझने जैसी है। भगवान शंकर लंबी जटा वाले हैं, और कितनी अच्छी जटा होगी उनकी कि जिस जटा में गंगा विद्यमान है, लेकिन फिर भी कहीं से लीकेज नहीं है गंगा का पानी। कहीं से पानी ऐसे ही बहता हो और किसी को हमें बुलाना पड़े और कहना पड़े कि भाई इस पानी की पाइप जो है ना, वो थोड़ी लीकेज है, यहाँ से पानी निकल रहा है, कुछ करिए। भगवान शंकर का ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी दीर्घ जटा वाले भगवान शंकर है, माने पूरी ज्ञान गंगा को जिन्होंने अपने में समाहित कर रखी है। चपलता नहीं है, ज्ञान चापल्य नहीं है, कुछ ऐसे ही बोल देते हैं और ज्ञान का प्रवाह निकल जाता है, ऐसा नहीं है। चाहे तो निकलता है, शिवजी चाहते हैं तो गंगा निकलती है, नहीं तो जटा में आप एक बार प्रयत्न तो करें, चाहे आपके कितने भी दीर्घ केश हो, उस पूरे केश को अच्छी तरह से बांध लो और फिर उसमें पानी का अभिषेक करो, तो जल बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा आप प्रयत्न करो। चाहे कितना भी आप प्रयत्न क्यों नहीं करोगे, जल बाहर आ ही जाएगा। लेकिन भगवान शंकर का यहाँ महादेवत्व तो ये भी सिद्ध होता है कि उनकी जटा से एक छोटी सी बूंद भी पानी की अनचाही इच्छा से नहीं आ सकती है, और यदि शिव चाहे तो पूरी गंगा बहती है, जो गंगा सागर तक चलती है। तो ऐसे भगवान शंकर जो है ना, वो बृहद दीर्घ केश। तो यहाँ दीर्घ केश होना ये तो जरूरी है ही है, लेकिन केश की भी एक शोभा है।
ये भी भगवान शंकर कहते हैं। हालांकि जटी मुंडी शिखी वापी, जटा रखने वाला भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मुंडन वाला भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, शिखा धारण करने वाला भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यह शास्त्र का मत है। लेकिन भगवान शंकर जटाधारी है, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, ऐसा भी कहा गया है। त्रिनेत्रम, भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी है। लोचन त्रयम, तो हमारे पास दो नेत्र है, लेकिन फिर भी इन दो नेत्रों का हमें किस तरह से उपयोग करना है वो हम नहीं जानते। वो त्रिनेत्रधारी है, लेकिन तीनों नेत्र में तेज छुपाए रखा है, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि हमारे नेत्रों में देखने की जो शक्ति है वो तेज तत्व है, वो हमें सूर्य से मिलता है। लेकिन सूर्य से भी पूछो तो वो कहेगा कि ये तेज मुझे या तो भगवान नारायण से मिलता है या तो भगवान शंकर से मिलता है। मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतेन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में आता है तो कहते हैं। तो यहाँ भी कहते हैं भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी है। वो त्रिनेत्रधारी होना माने तो दो नेत्र से भी हम विपरीत देखते हैं। हालांकि दो नेत्र हो तो हमें समदृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि दो नेत्र है, उस दो को समान अंक कहा गया है। लेकिन फिर भी हम विषम देखते हैं, उल्टा देखते हैं, जो देखना होता है वो नहीं देखते हैं, विपरीत देखते हैं। और भगवान विषम नेत्रधारी है, लेकिन फिर भी वो सम देखते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं। दो नेत्र वालों को समभाव से देखना चाहिए, वो विषम भाव से देखता है। और जिनके पास तीन नेत्र है वो विषम नेत्र वाले, लेकिन भी वो समदृष्टि से देखते हैं। इसीलिए वो देवाधिदेव हैं, महादेव हैं, और हम उनकी आराधना उपासना करते हैं। किस बात में भगवान शंकर विलक्षण नहीं है बताओ ना। त्रिनेत्र की बात करें तो उस पर भी हम बहुत कुछ शास्त्र के आधार पर और भगवान शंकर के जीवन कवन को देखते हुए महापुरुषों की वाणी सुनते सुनते कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ समझने के लिए होता है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी इसमें से एक अंश भी श्रावण मास में शिव चरित्र, शिव कथा, शिव स्तोत्र सुनते सुनते कोई एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए, या तो अगले श्रावण मास तक हमारे जीवन में स्थिर हो जाए, तो भी समझना कि ये श्रावण मास हमारा भगवान शंकर ने पूर्ण रूप से स्वीकृत कर लिया है। तो ऐसे त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को वंदन करते हैं। फणिनाग कर्णम, आगे कहते हैं सदा भाल चंद्रम। फणी की बात तो सब जगह पर आती है, उनके कहाँ सर्प नहीं है। कान पे कुंडल पहनने होते हैं तो छोटे सर्प को ले लेते हैं, गले में माला पहननी होती है तो बड़े सर्प को ले लेते हैं, मृग चर्म व्याघ्र चर्म पहना है और बेल्ट के रूप में सर्प चाहिए तो वहाँ भी कोई बड़ा सर्प ले लेते हैं। तो इस तरह से जब भी कुछ बांधने की बात आती हो तो हमें वो रक्त सूत्र याद आता है, या तो यज्ञोपवीत याद आती है, या तो रक्षा सूत्र याद आता है। तो भगवान शंकर को सर्प याद आते हैं, इस बात में भी वो विलक्षण है। तो ऐसे भगवान शंकर को जिनका संबंध फणियों के साथ रहा है, माने विषधरों के साथ भी वो रहते हैं। विषपान किया इसलिए विषधरों के साथ रहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अमृत पान करने वाला बिना संकट तो उनके पास कोई आता नहीं है, और विष पान करने वाले उनके पास आ जाते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं अमृत पान करने वाले आना चाहे तो ठीक है, वो ना आए तो कोई बात नहीं, आप आए हैं तो रह जाओ, हम साथ में हैं। समानशील व्यसन सुसख्यम, हमारे कंठ में विष है, आपके भी कंठ में विष है, तो हमारी तो अच्छी बनेगी। तो इस तरह से भी सर्प के साथ भगवान शंकर रहते हैं। और सर्पों को भी लगता है, समाज में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं एक ही दिन हमको सब बुलाते हैं, नागपंचमी के दिन, और वो भी हम वास्तव में चले जाते हैं तो निकालते हैं। बाकी तो कहते हैं नागपंचमी के दिन दूध पिलाना है आओ, तो दूध पिलाने के बहाने बुलाते हैं, लेकिन फिर डंडा लेके खड़े होते हैं, हमको निकाल देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं वो एक दिन दूध पिलाते हैं, बाकी पूरा वर्ष हमें डंडा मारते हैं। उससे अच्छा है आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आपको कोई आपत्ति नहीं, यहाँ से आपका निष्कासन कभी नहीं होगा, यहाँ स्वीकृति ही है, यहाँ आपको पुरस्कार मिले ना मिले तिरस्कार नहीं मिलेगा, आ जाओ। पुनः भगवान शंकर शंकर है। बालचंद्रम, बालचंद्रम भी कहते हैं। भगवान शंकर क्यों अपने मस्तक पर चंद्र धारण करते हैं? दक्ष प्रजापति की पूरी कथा याद आती है, सोमनाथ का पूरा प्रसंग याद आता है। क्षय रोग में से मुक्त करने के लिए चंद्र ने उपासना की थी, तब वो क्षीण हो गया था, वो क्षीण चंद्रमा है। सारी बात स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है। लेकिन इसका एक तात्विक अर्थ निकालना हो तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है चंद्र जो है वो मन का कारक है, और यहाँ द्वितीया का चंद्रमा है, अर्थात छोटा सा मन है। परमात्मा कहते हैं कि ये मन बड़ा हो जाता है ना, फिर बहुत परेशान करता है। छोटा है ना, तभी इसको यहाँ बिठा दो ताकि वो एक जगह पर बैठ जाए, नहीं तो फिर ये बैठने नहीं देता है, खुद तो नहीं बैठता है, हमको भी बैठने नहीं देता है। तो इस कारण भगवान शंकर ने द्वितीया के चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, और वो कहते हैं जब मन छोटा हो ना
तभी उसको अपने वश में कर लो। जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत होगी। कहाँ कहाँ घूमोगे, कितने शास्त्र पढ़ोगे, कितनी सेवा करोगे, कितना तीर्थाटन करोगे, कितने व्रत जब तब उपवास करोगे, तब जाके वो अंकुश में आएगा। उससे अच्छा है वो छोटा हो तभी उसे अंकुश में ले लो। देखो हमने यहाँ द्वितीया का चंद्रमा मस्तक पर बिठा दिया है, हमारा मन कहीं नहीं जाता है, छोटा है और अभी हमारे वश में है। जब बालक छोटा होता है ना तो वो माता पिता के वश में होता है, बड़ा होता है ना तो वो कहता है मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ आवेदन करना है, वहाँ परीक्षा देने जाना है। माता पिता कहते हैं हाँ जाओ, तो जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिणमित हो जाती है। तो भगवान शंकर कहते हैं वो बाल चंद्रमा माने वो बाल मानस का वो बाल मन है, वो बाल मन मैंने अंकुश में रख दिया है, बड़ा होने ही नहीं दिया। होने ही नहीं दिया तो वो बड़ा होकर मुझे परेशान कर ही नहीं सकता है। तो मन परमात्मा को परेशान नहीं करता, इसलिए वो भाल चंद्र भी है, बाल चंद्र भी है। ऐसे भगवान शंकर की आराधना उपासना करते हुए ये पंचम पुष्पम उनके चरण में अर्पण करते हैं। करे शूलधारं महाकष्टनाशं सुरेशं परेशं महेशं जनेशं धनेशस्तुतेशं ध्वजेशं गिरीशं भजे पार्वती वल्लभं नीलकंठम। पार्वती के प्राण प्रिय भगवान शंकर की नीलकंठ की हम आराधना उपासना करते हैं, भजन करते हैं। कैसे भगवान शंकर, पुनः थोड़ा स्वरूप यहाँ हम देखें। करे शूल धारम, जिन्होंने अपने हस्त में त्रिशूल रखा है, तीक्ष्ण रखा है। त्रिशूल क्यों रखा होगा? हमारे शास्त्र परंपरा में देवताओं के हाथ में कोई एक संगीत का वाद्य भी होता है, कोई ग्रंथ भी होता है, शास्त्र भी होता है और शस्त्र भी होता है। तो हम देखते हैं समाज में कोई लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र की बात समझ के वश में आ जाते हैं, जो शास्त्र की बात नहीं समझते उनके लिए शस्त्र भी होता है। तो इस तरह से भगवान भी अपने हाथ में वेद भी रखते हैं, तो अपने हाथ में त्रिशूल भी रखते हैं। तो ये त्रिशूल रखने का कारण क्या है? तो 3 प्रकार के शूल है। यहाँ त्रिशूल माने उनके हाथ में जो आयुध है वही आयुध है ऐसा नहीं, वो तो रूपक है, प्रतीक है। उसके माध्यम से हमें क्या समझना है, या तो क्या समझना चाहिए, या तो भगवत पाद क्या अभी प्रेरणा कर रहे हैं? तो कहते हैं हमारे शरीर में 3 शूल है। वो 3 शूल क्या है? कफ, पित्त और वात। इन तीनों शूलों को जो अंकुश में रखता है, कफ बढ़ जाए तो भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, पित्त बढ़ जाए तो भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वात बढ़ जाए तो भी स्वास्थ्य। तो भगवान शंकर कहते हैं ये त्रिशूलधारी, तू मेरी शरण में आ जाएगा तो इस त्रिशूल को देख के तेरे शरीर में समरोग, समदोषा, समाग्निष्ट, समधातुमलक्रिय, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। तू स्वस्थ हो जाएगा। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है ना वो तुझे यहाँ समझ में आ जाएगा। तो त्रिशूल का एक अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर में 3 शूल है, कोई एक बढ़ जाने से हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और दूसरा अर्थ ये भी हम कह सकते हैं, निकाल सकते हैं कि यहाँ 3 शूल माने मनुष्य को रजोगुण तमोगुण तो परेशान करता है, कभी कभी सत्वगुण भी परेशान करता है। कभी सत्व बढ़ जाता है ना तो भी उसे लगता है कि सत्व बढ़ गया है। तो भगवान कहते हैं उस तीनों गुणों से भी तुझे बाहर निकलना है, तुझे गुणातीत होना है, गुणाधीन नहीं होना है। तो ये 3 शूलों के कारण वो तीनों गुण जो है ना वो अंकुश में आ जाते हैं। सत्व का भी अभिमान नहीं होगा, रजोगुण परेशान नहीं करेगा और तमोगुण से कुछ आपका अहित नहीं होगा। तीनों गुण समता से जहाँ जिनकी शरण में रहते हैं, ऐसे यहाँ कहते हैं करे शूल धारम महाकष्ट नाशम। छोटे मोटे कष्ट तो बहुत सारे जीवन में आते हैं, लेकिन महाकष्ट ऐसा शब्द सुनने के बाद तुरंत हमें किसका स्मरण होना चाहिए? यदि हमारे जीवन में कोई महाकष्ट है तो वो कष्ट है जन्म लेना। वो कष्ट है जन्म लेने के बाद पुनः मृत्यु प्राप्त करना। जन्म दुखम, जरा दुखम, ये सारे कष्ट है। कष्ट नहीं है, महाकष्ट है। जन्म लेना ही बड़ा दुख है, कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं महाकष्ट को पार कर जाएगा तू, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना है तो आजा। तो महाकष्ट नाशम, तो वो महाकष्ट दूर करने वाले हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर की आराधना उपासना मैं करता हूँ। सुरेशम, देवताओं के भी ईश हैं। परेशम, जो पर हो गए हैं उनको, उनके भी वो स्वामी हैं। वन में, उपवन में, भवन में, जहाँ कहीं बैठे बैठे ऋषि मुनि जप तप उपासना कर रहे हैं, सारे जगत से वो पर हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो उनके ईश हैं। ऐसे महेशम, महादेव हैं। जनेशम, जना नाम ईशः, जनेश, बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, सब जन जन के वो स्वामी हैं। ऐसे आगे कहते हैं धनेशः, कुबेर के भी वो स्वामी हैं। हमको कुछ आवश्यकता है तो हम कुबेर के पास जाते हैं, हमें इतनी आवश्यकता है, लेकिन जब कुबेर कहता है मेरा भंडार खाली हुआ है प्रभु क्या करे, ये ले जाओ, हमारा एक केस ले जाओ, आपके पास कोई कितनी भी केस लेने के लिए आएगा ना, उसको आप
कैश दे सकोगे, चेक के साथ भी दे सकेंगे, कैश के साथ भी दे सकेंगे, ये एक कैश हमारा रख लो अपने पास। तो वो भगवान शंकर का एक कैश, जिसके कारण कुबेर हो जाता है, सबको देने के लिए जितनी भी कैश चाहिए उतनी कैश वो दे सकता है। वो धन दे सकता है, वैभव दे सकता है, आभूषण दे सकता है, सुवर्ण दे सकता है, वैभव दे सकता है। ऐसे स्तुतेशम, वाह, बहुत अच्छा शब्द। आज तक कहीं ऐसा शब्द सुनने में पढ़ने में नहीं आया था। संस्कृत वाङ्मय तो बहुत विस्तृत है, विशाल है, तो हम इतना जान सकते हैं कि यहाँ स्तुतेशम, जितनी भी स्तुतियां हैं उन सभी स्तुतियों के जो स्वामी हैं, ऐसे स्तुतियों के स्वामी, स्तुति नाम स्वामी ईश। सब देवी देवताओं की स्तुति इकट्ठी करो और उन सब स्तुतियों को पूछो कि आपके इष्ट देव आराध्य देव कौन हैं, तो वो कहेंगे सदाशिव हैं, महादेव हैं, पार्वती वल्लभ हैं, नीलकंठ हैं। ऐसे ध्वजेशम, ध्वजा के ईश हैं, माने शिखर के स्वामी हैं। आपका जीवन का कोई भी परम और चरम लक्ष्य हो, उस लक्ष्य के भी वो अधिपति है। ध्वजा का अर्थ क्या होता है? मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो हमें लगता है केवल ध्वजा के दर्शन करके आ जाए तो भी दर्शन करने का फल मिल जाएगा। तो इस तरह से मंदिर का फल जिस तरह से ध्वजा दर्शन से या तो ध्वजा दर्शन से मिलता है, तो उसी तरह से हमारा ध्वज है, धर्म ध्वज है। और इसीलिए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होते हैं, क्योंकि वृषभ वो धर्मावतार है, भगवान का आसन धर्मासन है, और इसीलिए वो ध्वजेशम कहा है, धर्म ध्वज के वो स्वामी हैं। तो भगवान शंकर जब तक है तब तक धर्म को कोई हानि ग्लानि नहीं हो सकती है, इतना हम अवश्य कह सकते हैं। इसलिए हमें श्रावण मास में भगवान शंकर की आराधना उपासना करनी है, ताकि हमारा धर्म बना रहे। ऐसे भजे पार्वती वल्लभम नीलकंठम, ऐसे भगवान शंकर का हम पूजन ध्यान करते हैं, सेवा आराधना उपासना करते हैं। तो इस तरह से छठा पुष्प भी भगवान शंकर के चरण में अर्पण करते हुए हम सप्तम पुष्प की ओर आगे बढ़े। उदानम सुदासम सुकैलासवासम धरा निर्धरम संस्थितम यादिदेवम अजम हेम कल्पद्रुमम कल्पसेव्यम भजे पार्वती वल्लभम नीलकंठम। ऐसे पार्वती वल्लभ भगवान नीलकंठ को हम प्रणाम करते हैं। उदानम, दो अर्थ होते हैं उदान शब्द के, हमारी छोटी समझ के आधार पर हम कहते हैं। जो उदास होके भगवान के शरण में जाता है वो भी भगवान का दास है, लेकिन थोड़ा उदास है। और उदान शब्द से हमें पता चलता है हमारे शरीर में थोड़े बहुत वायु है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। तो वो उदान वायु कहाँ रहता है? तो शास्त्र ही कहता है उदानः कंठ देशस्थः, उदान वायु कंठ में रहता है। और यहाँ नीलकंठ की बात चल रही है, तो कंठ से जुड़े हुए प्राण की ही बात कर रहे हैं। और भगवान शंकर के कंठ में सर्प भी होते हैं, और सर्प भी वायुपान ही करते हैं। तो भगवान शंकर को प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति सर्पों से मिलती है ऐसा नहीं है। सर्प उनके कंठ में इसलिए रहते हैं कि भगवान शंकर के नासिका से जो श्वासोच्छ्वास चलते हैं, उन श्वासोच्छ्वास से सर्पों को अपना जीवन मिल जाता है, वायु मिल जाता है। सर्पा पिबंति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति कंदेर फलेर मुनिगणा क्षपयन्ति कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। कहा है सर्पा पिबंति पवनम। तो वो पवन कहाँ से पीते हैं? तो भगवान शंकर तो समाधि में होते हैं, बहुत लंबे समय के बाद वो श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो सर्प वहाँ से प्राण शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और उदान वायु हमारे कंठ में होता है। सुदासन, अच्छे भक्त होते हैं वो अच्छे दास होते हैं, तो वो सुदासन। और जो रुष्ट हैं, खिन्न हैं, दुखी हैं, कष्ट से भरे हैं, बहुत सारी जिनको आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, वो सब उदासम। ऐसे सुकैलासवासम, भगवान जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम है कैलासवासम, भगवान कैलाश पर रहते हैं। तो ऐसे पर्वतराज हिमालय का ही एक शिखर माना गया है कैलाश को, तो वो शिखर पर रहने वाले हैं। और वो हिमालय से अलग है, लेकिन हिमालय का एक भाग कहा जाता है, लेकिन है हिमालय से अलग। तो ऐसे कैलाश पर रहने वाले, अर्थात उत्तुंगता पर रहते हैं। जो ऊपर रहता है ना, तो फिर उसे स्थिर रहना धीरे धीरे आ जाता है। ऊपर रहने के बाद भी स्थिर रहना बहुत क्लिष्ट होता है। आप समाज में, संसार में धन वैभव से थोड़े ऊपर उठ गए हैं, और ऊपर उठने के बाद भी स्थिर रहना बहुत क्लिष्ट है। हम जब निकलते हैं तो 5 लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई ये गाड़ी वाला निकला है, तो वहाँ कोई हमको परेशान करने वाला नहीं होगा, तो भी हम हॉर्न बजाएंगे। क्यों? इसलिए बजाएंगे ताकि लोगों को पता चले, लोगों को कि इसके पास गाड़ी है।
तो ऊपर उठने के बाद, धन वैभव से युक्त होने के बाद भी शांत और सहज रहना, ये भगवान शंकर से सीखना है। वो कैलाश पर्वत पर, हिमालय का सबसे उत्तुंग शिखर है, वहाँ रहने के बाद भी वो डाउन टू अर्थ, भूमि से जुड़े रहते हैं, निराभिमानी रह सकते हैं, निरहंकारी रह सकते हैं और हमें उपदेश दे सकते हैं। ऊपर उठने के बाद भी आप सहज सरल रहो, उड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं। धरा निर्धरम, देखो आगे कह ही दिया, ऊपर रहते हैं लेकिन फिर भी धरा माने पृथ्वी, उन पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। तो हमें लगता है पृथ्वी को कौन धारण करता है? कूर्म धारण करते हैं, भगवान नारायण धारण करते हैं, या तो पर्वत पर बैठे हुए शिव धारण करते हैं। तो पर्वतों के कारण पृथ्वी स्थिर है, ऐसा भी शास्त्र का एक वचन है। इस पृथ्वी पर पर्वत हैं इसलिए पृथ्वी स्थिर है। तो केवल पर्वत के कारण स्थिर नहीं है, उन पर्वतों को भी स्थिर रखने वाले, उन पर्वतों पर भगवान शंकर सुस्थिर है, इसके कारण पर्वत स्थिर है, और स्थिर होने के कारण धरा स्थिर है, ऐसा कहते हैं। सोच लो ये शिव तत्व क्या होगा। आदिदेवम, ये आदिदेव है। आदिमाला करके एक अद्भुत ग्रंथ है, कभी पढ़ने का अवसर मिले तो अवश्य पढ़ना चाहिए, पाठकों के लिए है, अभ्यासुओं के लिए है। भगवान शंकर के अद्भुत श्लोक उसमें भी दिए हैं। अजम, जिनका जन्म नहीं है, अजन्मानो लोका किमवयववंतो भी जगताम, अजम जिनका कोई जन्म का कारण नहीं है, अजन्मा है। या तो माया जिनसे जन्म प्राप्त करती है, माया उनके पर कुछ प्रभाव नहीं डाल सकती है, ऐसे अजम। हेम कल्पद्रुमम, सुवर्ण का कल्प वृक्ष है भगवान शंकर, ऐसा कहते हैं। कल्पसेव्यम, यहाँ कल्पसेव्यम का दो अर्थ हम कर सकते हैं, न्यूनातिन्यून दो अर्थ कर सकते हैं। एक अर्थ ये कर सकते हैं कि कल्प वृक्ष भी जिसके पास रिचार्ज होने के लिए आता है, ऐसा हम कह सकते हैं। कल्प वृक्ष को जब ऊर्जा चाहिए तब वो शिव के पास आता है, कि मेरे पास लोग आते हैं, जो चाहे वो ले जाते हैं, लेकिन मेरी भी एक मर्यादा है। तो परमात्मा कहते हैं ठीक है, हम कुछ करते हैं आपके लिए। और बीजा कल्प सेव्य माने कल्प कल्पांत तक आपको जिसकी सेवा उपासना करनी है। मार्कंडेय महाभाग सप्तकल्पांत जीवन आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम देहि ते नरपुंगव, ऐसा भी हम कहते हैं। तो कल्प कल्प तक यदि आपको सेवा पूजा करने का अवसर मिले तो किसकी करनी है? तो कहते हैं भगवान शंकर की आराधना उपासना करनी है। वो भी भगवान शंकर कौन से? पार्वती वल्लभ भगवान शंकर की हमें उपासना करनी है। नीलकंठ भगवान शंकर की उपासना करनी है। एक सुख का शिखर है, दूसरा दुख का शिखर है, ऐसे। तो इस तरह से ये 7वां पुष्प भी भगवान शंकर के शरण में हम अर्पण कर देते हैं। 8वां पुष्प है मुनीनां वरेण्यं गुणम रूप वर्णम द्विजानं पठन्तं शिवं वेदशास्त्रम् अहो दीनवत्सं कृपालुं शिवं तं भजे पार्वती वल्लभम नीलकंठम। मुनि नाम वरेण्यम, मुनियों में श्रेष्ठ है। मुनि किसको कहते हैं? मंत्र का ज्ञान हो, मंत्र का दर्शन हो, मंत्र का आचरण हो, और फिर भी मौन हो। तो ऐसे मंत्र के ज्ञाता, मौन के उपासक जितने भी मुनि हैं, उन सब मुनियों में जो वरेण्य हैं, श्रेष्ठ हैं, सर्वाधिक श्रेष्ठ है। वरेण्य माने सर्वाधिक श्रेष्ठ, जैसे वल्लभ माने परम प्रिय, उसी तरह से वरेण्य माने सर्वाधिक श्रेष्ठ। तो ऐसे मुनियों में श्रेष्ठ, मौन भी रखते हैं, मंत्र उपासना करते हैं, मंत्र दर्शन करते हैं, मनन करते हैं, और फिर भी ऐसे लोगों में भी जो वरेण्य है। भगवान शंकर बोलते नहीं है तो वो मौन भी रह सकते हैं, और जब बोलते हैं तो सब मुनि उनके पास आके सुनने के लिए बैठ जाते हैं। पार्वती उनके पास अध्ययन करने के लिए बैठ जाती है, क्योंकि उनका बोलना भी ऐसा होता है कि ऋषि मुनियों को सुनना अच्छा लगे, ज्ञान प्राप्त हो। और जब वो मौन अवस्था में होते हैं तो गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, ये भी भगवान शंकर से ही आया होगा। तो यहाँ कहते हैं मुनि नाम वरेण्यम गुणम रूप वर्णम, भगवान शंकर के गुणों का, भगवान शंकर के रूप का हम क्या वर्णन करें, वर्णनातीत है। ऐसे चाहे कितने भी उनके बारे में शब्द कहे जाए, कितना भी उनके बारे में वर्णन किया जाए, लेकिन फिर भी हमें कुछ, अभी भी कुछ कम है ऐसा लगे। ऐसे गुण और रूप से भरे हुए हैं। द्विजानम पठंतम शिवम वेद शास्त्रम, सब लोगों को, द्विजत्व को, उपनयन संस्कार जिनके हुए हैं, उपवीत जिनका हो चुका है, उपनयन संस्कार हो चुका है, गुरु का शरण जिनको मिल चुका है, और गुरु का शरण मिलने के बाद भी जिनको वेद और शास्त्रों का अध्ययन करने का मन करे, तो वो जिनकी कृपा से करे, ऐसे भगवान शंकर का हम आराधना उपासना करते हैं। द्विजानम माने जिनका दूसरी बार जन्म हो गया है,
दूसरी बार जन्म होना माने माता के गर्भ से एक जन्म तो हुआ है, दूसरा जन्म लोग कहते हैं कि यज्ञोपवीत धारण करना वो दूसरा जन्म है वो भी द्विजत्व ही है। लेकिन एक द्विजत्व का अर्थ ये भी होता है कि कोई गुरु जब अपने शरण में किसी शिष्य की स्वीकृति कर ले कि हाँ मैं तेरा स्वीकार करता हूँ, तो वो भी उसका जन्म है, दूसरा जन्म है। तो वो द्विजानम उसको कहते हैं। पठनतम क्योंकि वो उनके पास पाठ पढ़ने के लिए ही आता है, शास्त्र पढ़ने के लिए आता है, और गुरु के शरण उसी के लिए होते हैं कि वहाँ जाए तो केवल आपको वेद और शास्त्र का ही श्रवण करने को मिले। बाकी तो सब कुछ सुनाने के लिए तो संसार है ही, वेद शास्त्र सुनाने के लिए तो एक स्थान दिया है परमात्मा ने, और वो गुरु है। वहाँ जाके भी आपको संसार सुनने को मिलेगा, तो फिर गुरु की शरण में कौन जाएगा। तो इसलिए वेद और शास्त्रों का श्रवण जिस शरण में होता है, ऐसे भगवान शंकर की हम आराधना उपासना करते हैं। अहो दीनवत्सम, दीनवत्सम जो दीन है, दुखी है, उन पर जो वात्सल्य बरसाता है, ऐसे भगवान शंकर। अहो आश्चर्य है, अहो आश्चर्यकारक अव्यय है, लेकिन कृपालुम शिवम तम, भगवान शंकर कृपालु है, दयालु है। भगवान कृष्ण को जब पूतना का विषपान करने का समय आया, तब भी कथाकार कहते हैं कि वो भगवान बाल मुकुंद भी पूतना की गोद में सोते सोते भगवान शंकर का स्मरण करते हैं। कहते हैं प्रभु विषपान करने का तो आपका अभ्यास है, मैं तो यहाँ मक्खन खाने आया हूँ, और आते ही यहाँ मुझे पूतना विष पिलाने आ गई है। आप करो कुछ, आओ कुछ, पियो कुछ, और आवर्तन कर लो विषपान करने का, ताकि आप भूल न जाओ, और मैं तो इसके लिए आया नहीं हूँ। तो भगवान शंकर ने उस तरह से उनका भी जो कष्ट दूर किया है। तो ऐसे पूतना का उद्धार किया, ऐसे भगवान कृष्ण कृपालु है, ऐसा भागवत कहते हैं। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाये दप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम। भगवान कृष्ण की कृपालुता वहाँ पता चलती है। लेकिन भगवान कृष्ण शंकर का स्मरण करते हुए वो विषपान के संकट से दूर होते हैं, तो पता चलता है उस कृपालु के भी कोई कृपालु है। तो ऐसे भगवान शंकर को, कृपालु को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, भजन करता हूँ, ऐसा कहते हैं। तो ये 8वां पुष्प भी हम भगवान शंकर के चरण में अर्पण करते हैं। सदा भावनाथम सदा सेव्यमानम सदा भक्तिदेवं सदा पूज्यमानम मया तीर्थवासं सदा सेव्यमेकं भजे पार्वती वल्लभं नीलकंठम भजे पार्वती वल्लभं नीलकंठम भजे पार्वती वल्लभम नीलकंठम। कैसे पार्वती वल्लभ भगवान शंकर की उपासना करते हैं? तो कहते हैं सदा भावनाथ, जो भाव के नाथ है। पूरा शब्द ब्रह्म यहाँ शांत हो जाता है। जो शब्द के नाथ है ऐसा नहीं कहा, भाव के नाथ है। आपके हृदय में क्या चल रहा है वो बताओ। अच्छा बोल लेते हो, हृदय में क्या चल रहा है वो बताओ। तेरे भाव से मेरा नाता है। हाँ, शब्द ब्रह्म है, शब्द का हम अनादर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्रुति स्मृति पुराण उपपुराण सब शब्द से बंधे हुए हैं। लेकिन फिर भी जो शब्दातीत हैं, भावातीतम, वो भी हम कहते हैं। परमात्मा तो भावातीत भी है, लेकिन कहाँ कहते हैं? भावनाथम, वो भाव के नाथ हैं। कितने भाव से आप उनका भजन करते हैं वो महत्वपूर्ण है। आपके हाथ में क्या है देने के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, हृदय में क्या है देने के लिए वो बात महत्वपूर्ण है। सदा सेव्य मानव, जिनकी सेवा करना, जिनका सानिध्य प्राप्त करना, एक सौभाग्य कहलाता है। जो सेवनीय है, सेवनीय है। सेवनीयो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलम न स्यात् छाया के न निवार्यते। तो इस तरह से सेव्यमानम सदा भक्ति देवम, भक्ति देने वाला देव, भक्ति करने वाला देव, स्वयं भक्ति में रहने वाला देव। भक्ति करो अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो स्वयं भक्ति करता है। शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिव पुनः स्मरामि इदम पौराणिकम वचनम स्मरामि। पुराण का वचन हम पुनः स्मरण करते हैं। भगवान नारायण सोए हैं अभी चातुर्मास में, लेकिन भगवान शंकर उनका ही भजन करते हैं। तो भगवान शंकर के हृदय में भी भक्ति है। तो मैं भक्ति से जुड़ा हूँ, तू भी भक्ति से जुड़ जा, तो आगे जाके हम दोनों भक्ति से मिल जाएंगे। भक्ति सूत्रोपनद्दः, भागवत महापुराण के महात्म्य में भी कहा है। तो भक्ति एक सूत्र है जो बांधने का काम करता है। कोई एक भक्त है, दूसरा भी एक भक्त है, तो वो दोनों मंदिर जाने के बहाने दोनों एक दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं। तीर्थ यात्रा करने के बहाने वो जुड़ जाते हैं। उसी तरह से प्रयागराज जाने के माध्यम से जुड़ जाते हैं। तो उसी तरह से तीर्थ यात्रा करते करते, देशाटन करते करते, भक्तिभाव करते करते, मंदिर जाते जाते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते वो भक्ति का सूत्र बंध जाता है। तो इस तरह से भक्ति देवम सदा पूज्यमानम,
बहुत मान सम्मान पूर्वक उनकी पूजा करनी है। हालांकि उनको मान सम्मान की क्वचिदपि किंचिदपि अपेक्षा नहीं है, लेकिन आपको बहुत बहुमान के साथ उनका पूजन अर्चन करना है, क्योंकि किसी का शब्द पूजन करना, भाव पूजन करना, ये भी एक सम्मान है। तो आप इस तरह से तो सम्मान कर सकते हैं, शाल ओढ़ा के सम्मान करो, सुवर्ण अर्पण करके सम्मान करो, ये तो देख सके ऐसा सम्मान है। लेकिन किसी के बारे में कुछ अच्छा बोल सको, किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच सको और अच्छा बोलते हुए उनका आदर करो, तो ये भी उनका एक बहुमान है। तो इस तरह से भी भगवान शंकर हमारे लिए पूजनीय है और दूसरों की पूजा के लिए हमें प्रेरित भी करते हैं। फिर पूजना है तो इस तरह से पूजो, केवल पदार्थों से पूजा मत करो, कभी कभी शब्दार्थों से भी पूजा करो, कभी कभी भावार्थों से भी पूजा करो। मया तीर्थवासम, मेरे लिए आप तीर्थ हो, तुझ में रहना, आप में रहना ही मेरे लिए तीर्थ में रहने के बराबर है। मैं तीर्थाटन के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैं आपके शरण में आ गया हूँ और आपके शरण ही मेरे लिए तीर्थ है। तो ये तीर्थ ही मेरे लिए वास है, निवास है, मेरे रहने का स्थान है। सदा सेव्य में एकम, भगवान शंकर जहाँ रहते हैं वो तीर्थ स्थान है। तो शिव मंदिर में जाते हैं और जाके लौटते हैं तो भी हम किसी को कह सकते हैं हम तीर्थ यात्रा करके आए हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से सेव्य में एकम, एक की ही आराधना उपासना करनी है। एको देवः केशवो वा शिवो वा, एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासः पत्तने वा वने वा, एका भार्या सुंदरी वा दरी वा। तो एको देवा, किसी एक की आराधना उपासना करो, सब आ जाएंगे। जैसे बहुत सारी नदियां हैं लेकिन एक समुद्र की आराधना उपासना करती है तो वो किसी भी तरह से वो समुद्र तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजुकुटिलनाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसा मरण वैव। ऐसे सब नदियों का जैसे गंतव्य स्थान एक समुद्र है, उसी तरह से सब भक्तों का गंतव्य स्थान एक भगवान शंकर है, भगवान सदाशिव है, भगवान सोमनाथ है, भगवान पार्वती वल्लभ है, भगवान नीलकंठ है। तो ऐसे भगवान शंकर की आराधना उपासना हम महातीर्थ के रूप में भी कर सकते हैं, तीर्थ के रूप में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फलश्रुति के साथ 9वां पुष्प भी हम भगवान शंकर के चरण में अर्पण करते हैं, पार्वती वल्लभ के चरण में अर्पण करते हैं। और जैसे भगवान शंकर पार्वती के परम प्रिय हैं, ऐसे हम सबके भी परम प्रिय बने और भगवान शंकर की उपासना करते करते हम भी थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा संसार का विष जो है वो पी सके और पीने के बाद चुप रह सके और जी सके। ऐसी कुछ भगवान शंकर के चरणों में भक्ति करते हुए, कुछ भाव पुष्प अर्पण करते हुए भगवान सोमनाथ के चरणों में हम मानसिक दंडवत प्रणाम करते हैं। ध्याये चंद्र जटाधरम फणिधरम शीर्षे च गंगाधरम भाले भस्मधरम गले विषधरम कंठे च मालाधरम दीने दुःखहरम त्रिलोचनवरम हस्ते त्रिशूलम धरम शत्रुर्मृत्युहरम जराभयहरम सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर के साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन सारी चीज़ों का क्या तात्पर्य है, क्या रहस्य है, वो कभी पुनः अवसर प्राप्त होगा तो हम बात करेंगे, वो भी समझने जैसा है। क्यों भगवान शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं, क्यों सर्प की माला पहनते हैं, क्यों मुंड माला पहनते हैं, क्यों मस्तक पर गंगा है, क्यों भस्म लगाते हैं, क्यों डमरू बजाते हैं, क्यों हाथ में त्रिशूल रखते हैं, क्यों दिगंबर रहते हैं, क्यों आधे शरीर में पार्वती को स्थान देते हैं। इन सारी बातों का रहस्य भी समझने जैसा है। थोड़ा कालातिक्रम हो गया है लेकिन फिर भी क्षमा भाव के साथ ये सारे शब्द पुष्प, वाक पुष्प, भाव पुष्प भगवान सदाशिव के पार्वती वल्लभ के चरण में अर्पण करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कुछ यहाँ त्रुटि रही हो, कुछ वाक स्खलन हुआ हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा शास्त्रों के माध्यम से समाज तक थोड़ी बहुत ऐसी बातें पहुँचे और सामाजिकों के हृदय में ये सारी बातें स्थिर हो, ऐसा कुछ हृदय में भाव करते हुए धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मंगलम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।